और इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2001 को अमेरिका के ओहायो के एक रेलवे ट्रैक पर, जहां ट्रेन को शंट करते वक्त वॉल्टर हिगिंस नाम का एक ट्रेन ड्राइवर एक ऐसी गलती कर बैठता है जो आगे जाकर बहुत भयानक साबित होने वाली थी। उसे पता चलता है कि आगे का ट्रैक अलाइनमेंट ठीक नहीं है, मगर टाइम बचाने के लालच में वो ट्रेन को पूरी तरह रोकने के बजाय उसे लो गियर में हल्की सी स्पीड पर चलने देता है और रूल्स को साइड में रखकर खुद केबिन से बाहर कूद जाता है ताकि भागकर मैनुअली ट्रैक स्विच कर सके। वॉल्टर के दिमाग में था कि वो सब कुछ टाइम पर संभाल लेगा, लेकिन यहीं उससे एक ऐसी चूक हो जाती है जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर सताना था। केबिन से उतरते वक्त वो गियर को ऑटो स्लाइडिंग पोजीशन में डालता है, मगर उसे यह ख्याल ही नहीं आता कि गियर लगा तो है पर पूरी तरह सेट नहीं हुआ। जैसे ही वॉल्टर नीचे उतरता है, गियर स्लिप होकर सीधा फुल स्पीड फॉरवर्ड मोड में अटक जाता है और ट्रेन नंबर 777 जो अभी तक साकित खड़ी थी, अचानक ऐसे जाग उठती है जैसे कोई सोया हुआ जानवर होश में आ गया हो। रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है और वॉल्टर अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि ट्रेन उसे पीछे छोड़कर निकल जाती है और यहीं से शुरू होती है असल तबाही। वॉल्टर दौड़कर स्विच लीवर दबाता है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मतलब साफ था, अब 777 नंबर की ट्रेन बगैर किसी ड्राइवर के मेन ट्रैक पर दौड़ रही थी और लम्हा बा लम्हा और तेज होती जा रही थी। घबराहट में वॉल्टर पूरी जान लगाकर ट्रेन के पीछे भागने लगता है और किसी तरह हैंडल तक पहुंच भी जाता है। यही उसका चढ़ने का आखिरी और सबसे बेहतरीन मौका था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। सांस फूल जाती है, हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो फिसलकर जमीन पर जा गिरता है। अब सूरत हाल पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। 29 डब्बों और तकरीबन 13,000 टन वजन वाली ये स्टील की भारी भरकम ट्रेन पागलों की तरह ट्रैक पर दौड़ती जा रही थी। हर सेकंड के साथ रफ्तार और बढ़ रही थी और रास्ते में जो भी आता वो सब कुछ रौंदते हुए आगे निकलती जा रही थी। हैरानी ये थी कि खुद वॉल्टर को अभी अंदाजा नहीं हुआ था कि मामला कितना संगीन है। वो सीधा डिस्पैच ऑफिस पहुंचता है और अपने सीनियर को पूरी बात बताता है, ये कहते हुए कि सर, मैंने तो ट्रेन को स्लाइडिंग गियर में डाला था, इतनी तेज नहीं जा सकती। उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये छोटी सी गलती अमेरिका के सबसे खतरनाक रन अवे ट्रेन हादसे में बदलने वाली है। सीनियर पूछता है स्पीड कितनी है और वॉल्टर जवाब देता है, सर 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। ये सुनकर सीनियर भी ज्यादा सीरियस नहीं लेता, बस हल्की सी डांट पिलाकर गाड़ी भेज देता है ट्रेन का पीछा करने के लिए। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सच्चाई खुलकर सामने आती है। ट्रेन मुसलसल रफ्तार पकड़ रही थी और उनकी गाड़ी उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। काफी दूर तक पीछा करने के बावजूद कहीं 777 नंबर की ट्रेन का निशान नहीं मिलता। तब जाकर सबको एहसास होता है कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। मगर सबसे डराने वाली खबर अभी आनी बाकी थी। जिस ट्रैक पर ये ट्रेन दौड़ रही थी, उसी ट्रैक पर दूसरी तरफ से आ रही थी एक टूरिस्ट ट्रेन जिसमें 150 बच्चे सवार थे। दोनों ट्रेनें सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं और इस स्पीड पर अब पैसेंजर्स को निकालने का वक्त भी नहीं बचा था। अगर कुछ न किया गया तो कुछ ही पलों में एक खौफनाक टक्कर यकीनी थी। डिस्पैच रूम में हड़बड़ाहट मच जाती है। सीनियर फौरन टूरिस्ट ट्रेन के ड्राइवर को फोन करता है और सख्ती से कहता है, अभी फौरन ट्रैक बदलो। फोन रखते ही हालात और खतरनाक होने लगते हैं। 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से दौड़ती 777 नंबर की ट्रेन सामने आ चुकी थी और टक्कर बस कुछ सेकंड दूर रह गई थी। मगर ठीक उसी नाजुक लम्हे पर एक बहुत तजुर्बेकार ड्राइवर अपना कमाल दिखाता है और बाल बाल बचते हुए ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ देता है। बस आखिरी पल में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं और टूरिस्ट ट्रेन में बैठे बच्चे खुशी से तालियां बजाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो ट्रेन उन्हें अभी क्रॉस करके गई है वो असल में मौत बनकर आ रही थी, जो बस चंद सेकंड के फर्क से उन्हें छूकर निकल गई। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरे ओहायो में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है और बात सीधा रेलवे कंपनी के बड़े बड़े अफसरान तक पहुंच जाती है। डिस्पैच कंट्रोल से सुझाव आता है कि ट्रेन को फौरन डीरेल करा दिया जाए, मगर मैनेजमेंट साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक केमिकल ले जाने वाली फ्रेट ट्रेन थी जिसमें मौजूद था तकरीबन 200 टन डीजल, 120 टन इंतहाई आतिशगीर मादा और जहरीले केमिकल्स। अगर इतनी तेज रफ्तार पर ट्रेन को पटरी से उतारा जाता तो एक बहुत बड़ा धमाका होना यकीनी था और अगर ये केमिकल्स बाहर लीक हो जाते तो उसका असर सिर्फ रेलवे तक नहीं रहता, बल्कि आसपास के गांव, हजारों लोगों की जिंदगी और पूरे माहौल के लिए एक बड़ी तबाही बन सकता था। अब सवाल सिर्फ ट्रेन रोकने का नहीं रहा था, बल्कि पूरे इलाके को बचाने का था। अगर हादसा हो जाता तो कंपनी को कम अज कम $100 मिलियन सिर्फ माहौलियाती नुकसान के जुर्माने के तौर पर देने पड़ते और साथ ही कंपनी के शेयर्स भी सीधे गिर जाते। यही सोचकर ऊपर बैठे लोग बगैर किसी कोशिश के इतना बड़ा नुकसान मानने को तैयार नहीं थे। फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है और थोड़ी ही देर में एक खतरनाक प्लान तैयार किया जाता है। प्लान ये था कि एक इंजन को आगे की तरफ धीमी रफ्तार से चलाया जाए ताकि पीछे से आती 777 नंबर की बेकाबू ट्रेन उससे टकराए और टक्कर की ताकत से उसकी रफ्तार कम की जा सके। ये तरीका बहुत ही खतरनाक था, तकरीबन खुदकुशी जैसा मिशन, मगर इस काम के लिए चुना जाता है एक तजुर्बेकार और बुजुर्ग इंजीनियर जेरल्ड मिचेल को। जेरल्ड को पता था कि ये काम उसकी जान ले सकता है, मगर फिर भी वो अपनी जान दांव पर लगाकर इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। एक के बाद एक कई जबरदस्त
जबरदस्त टक्करों के बाद आखिरकार फर्क नजर आने लगता है। 777 नंबर की ट्रेन की रफ्तार जो 100 किलोमीटर से ज्यादा थी वो कम होकर तकरीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाती है। मगर खतरा अभी भी टला नहीं था। अब प्लान के दूसरा हिस्से की बारी आती है। हेलीकॉप्टर के जरिए एक ड्राइवर को चलती ट्रेन पर उतारा जाता है ताकि वो केबिन में जाकर कंट्रोल संभाल सके। मगर जैसे ही वो केबिन में कदम रखता है दोनों इंजनों के बीच एक और जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी शदीद थी कि वो ड्राइवर हवा में उछलकर बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस तरह मिशन का ये हिस्सा पूरी तरह नाकाम हो जाता है। मगर जेरल्ड मिचेल हार मानने वालों में नहीं था। उसे दूर एक मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म नजर आता है और वहीं से वो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दांव खेलने का फैसला करता है। सालों का तजुर्बा पर भरोसा करते हुए वो कोशिश करता है कि किसी तरह 777 नंबर की ट्रेन को साइड ट्रैक की तरफ खींच लिया जाए ताकि वो मेन लाइन से हट जाए। मगर भले ही रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, फिर भी इतना वजन इतनी छोटी इंजन के लिए खींचना मुमकिन नहीं था। ये खतरनाक कोशिश न सिर्फ नाकाम होती है बल्कि जेरल्ड का इंजन कंट्रोल खोकर पलट जाता है और वो शख्स जिसकी रिटायरमेंट में सिर्फ 2 महीने बाकी थे अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान दे देता है। उधर 777 नंबर की ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़कर कुछ ही पलों में दोबारा 100 किलोमीटर से ज्यादा पर पहुंच जाती है और एक बेकाबू ताकत की तरह आगे दौड़ने लगती है। पूरा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। नतीजा एक मौत और एक शदीद जख्मी शख्स। अब कंपनी का मैनेजमेंट मजीद रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता और आखिरकार पहले वाले प्लान पर वापस आता है। आगे एक छोटे से कस्बे के पास डीरेलमेंट डिवाइस लगाई जाने लगती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। आसपास रहने वालों को महफूज जगह पहुंचाया जाता है। मीडिया वाले ट्रेन के साथ साथ लाइव कवरेज देने लगते हैं। अब हर तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अगला कदम या तो इस बेकाबू ट्रेन का खात्मा था या फिर तारीख का सबसे बड़ा रेल हादसा। बस इंतजार था कि ट्रेन डीरेलमेंट पॉइंट तक पहुंचे। मगर ठीक उसी वक्त एक नया खतरा सामने आता है। सामने से एक खाली फ्रेट ट्रेन आ रही थी जिसमें सिर्फ 2 ड्राइवर मौजूद थे। एक था बहुत तजुर्बेकार इंजीनियर डैनियल कूपर और दूसरा था अपनी नौकरी के पहले ही दिन आया नौजवान ईथन वॉल्श। जब उन्हें बेकाबू ट्रेन की खबर मिलती है तब दोनों ट्रेनों के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर से भी कम फासला बचा होता है। खुशकिस्मती से बीच में एक साइड ट्रैक मौजूद था। डैनियल फौरन रफ्तार बढ़ाता है और कुछ ही पलों में वो साइड लाइन नजर आने लगती है। मगर खुशी मनाने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि सामने से वो स्टील का भारी दानव तेजी से उनकी तरफ बढ़ता साफ दिखने लगता है। डैनियल एक पल भी जाया नहीं करता और आखिरी लम्हे में साइड ट्रैक में मुड़कर इंजन को बचा लेता है। मगर ट्रेन बहुत लंबी थी। उसकी आखिरी बोगी पूरी तरह साइड ट्रैक में नहीं आ सकती और 777 नंबर की टक्कर से चकनाचूर हो जाती है। जोरदार झटके के बाद जब सब कुछ खामोश होता है डैनियल पीछे देखता है। आखिरी डब्बा पूरी तरह तबाह हो चुका था। मगर तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक मगर शानदार ख्याल आता है। डैनियल फौरन कहता है सारे वैगन यहीं छोड़ते हैं, सिर्फ इंजन लेकर उलटी सिमत में इस ट्रेन का पीछा करते हैं। उसका मंसूबा साफ था, अपने इंजन से 777 नंबर की ट्रेन के आखिरी हिस्से को जोड़ना और फिर रस्सा कशी की तरह खींचकर उसकी रफ्तार कम करना। ये काम बेहद जानलेवा था। जब ये ख्याल कंपनी के बड़े अफसरान तक पहुंचता है तो वो फौरन मना कर देते हैं। उनका कहना था कि आगे डीरेलमेंट डिवाइस पहले ही तैयार है, तुम लोगों को हीरो बनने की जरूरत नहीं। मगर डैनियल कूपर पीछे हटने वाला इंसान नहीं था। वो संजीदगी से कहता है अगर डीरेलमेंट में जरा भी चूक हुई तो पूरा शहर उड़ सकता है। हमें ये ट्रेन यहीं रोकनी होगी अभी। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ने लगती है। इतने ज्यादा वजन और रफ्तार पर वो डीरेलमेंट डिवाइस असल में कुछ खास करने वाली नहीं थी। ये हीरो बनने की बात नहीं थी बल्कि उससे भी बड़ा मसला था। अगर ये ट्रेन आगे बसे हुए बड़े शहर के पास डीरेल होकर फटी तो नुकसान का अंदाजा लगाना नामुमकिन। डैनियल अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि वो स्टील का दानव डीरेलमेंट पॉइंट तक पहुंच जाता है और ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने कहा था। डिवाइस ट्रेन को रोक नहीं पाती। अब उम्मीद की आखिरी किरण सिर्फ डैनियल और ईथन के पास बची थी क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ एक इंजन था। डैनियल जल्दी से 777 नंबर की ट्रेन के करीब पहुंच जाता है। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक मरहला, यानी दोनों इंजनों को जोड़ना। डैनियल इंजन कंट्रोल करता है और ईथन पीछे से रास्ता बताता है। मगर पहली कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाती है। टक्कर से आखिरी हॉपर वैगन टूट जाता है और पत्थर चारों तरफ बिखर जाते हैं। धूल और पत्थरों की वजह से दोनों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मगर वो हिम्मत नहीं छोड़ते। दूसरी बार कोशिश की जाती है और इस बार किस्मत साथ देती है। दोनों इंजन जुड़ जाते हैं। मगर तभी ईथन को एक खतरनाक बात नजर आती है। कनेक्टर पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, यानी जरा सा झटका लगते ही सब कुछ फिर से टूट सकता था। बगैर एक पल सोचे ईथन जान की बाजी लगाकर उड़ते पत्थरों के बीच नीचे झुकता है और पैर से जोर देकर कनेक्टर का लॉक बंद कर देता है। खुशकिस्मती से लॉक काम कर जाता है मगर इसी पल उसका पैर कनेक्टर में फंस जाता है। तेज दर्द की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो वैगन के किनारे से नीचे गिरने लगता है। एक पल के लिए वो सबकी नजरों से गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद उसकी बीवी का दिल धक से रह जाता है। कुछ सेकंड बाद एक मोजिजा होता है। ईथन ने किसी तरह हैंडल थाम लिया था। वो नीचे नहीं गिरा और लंगड़ाता हुआ वापस वैगन के किनारे पर आ जाता है। उसकी बीवी की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ आ जाते हैं। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रेन की रफ्तार अब भी तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और अगले
शहर तक 10 किलोमीटर से भी कम फासला बचा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि शहर की शुरुआत में एक तेज और खतरनाक मोड़ था जिसे 40 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर पार किया गया तो ट्रेन का उलटना यकीनी था और उस मोड़ के बिल्कुल नीचे भरे हुए फ्यूल टैंक रखे हुए थे। अगर ट्रेन उलटती और धमाका होता तो नतीजा सोच से भी परे होता। डैनियल अब एक पल भी नहीं सोचता और पूरी ताकत से खींचना शुरू करता है, बिल्कुल रस्सा कशी की तरह। मगर सिर्फ एक इंजन की ताकत 29 वैगनों के इस भारी बोझ के सामने काफी नहीं थी। पहिए जोर से घूमते हैं और चिंगारियां उड़ने लगती हैं और तभी इस मौत के खेल में ईथन वॉल्श के जहन में एक आखिरी जबरदस्त ख्याल आता है। अगर हर वैगन का ब्रेक हाथ से खोल दिया जाए तो रफ्तार पर अच्छा असर पड़ सकता था, मगर ईथन जख्मी था, इसलिए ये खतरनाक काम अब सिर्फ डैनियल कूपर ही कर सकता था। डैनियल बगैर कुछ सोचे दौड़ती हुई ट्रेन पर कूद जाता है और एक एक करके हर वैगन का मैनुअल ब्रेक खोलता जाता है। एक वैगन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर ब्रेक के साथ रफ्तार थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। कई मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार रफ्तार काफी हद तक गिर जाती है, मगर फिर भी वो खतरनाक मोड़ के लिए ज्यादा थी। अब आगे बस वही मोड़ था और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। ट्रेन मोड़ पर जोर से झुकती है और सबकी सांस रुक जाती है, मगर ट्रेन उलटती नहीं और किसी तरह मोड़ पार कर लेती है। एक पल के लिए लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तभी एक नई मुसीबत आती है। मुसलसल गर्मी की वजह से ब्रेक डिस्क फेल हो जाती हैं और पूरा ब्रेकिंग सिस्टम बैठ जाता है। 777 नंबर की ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है। डैनियल फौरन इंजन केबिन की तरफ दौड़ता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह केबिन तक पहुंच जाए तो ट्रेन को पूरी तरह रोका जा सकता था, मगर रास्ते में उसे रुकना पड़ता है क्योंकि आगे वाले वैगन के बीच का फासला बहुत ज्यादा था और वहां से कूदना मुमकिन नहीं था। अब क्या किया जाए? ठीक उसी जिंदगी और मौत के लम्हे एक पिकअप ट्रक साथ साथ दौड़ती नजर आती है। डैनियल चिल्लाता है, ईथन कूद जाओ, और ईथन एक पल भी नहीं सोचता, छलांग लगाकर कामयाबी से पिकअप ट्रक में जा गिरता है। अब आखिरी दांव खेला जाना था और आखिरकार वो किसी तरह इंजन केबिन तक पहुंच जाते हैं। स्क्रीन के सामने बैठे हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं और सबके हाथ बेखुदी में मुट्ठियों में बदल चुके थे। ईथन वॉल्श पूरी हिम्मत जमा करता है, ठीक लम्हे का इंतजार करता है और फिर कूद जाता है। सब कुछ बस चंद सेकंड में हो जाता है और आखिरकार वो स्टील का दानव जो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मेन ट्रैक पर बेकाबू दौड़ रहा था, रुक जाता है। पूरा इलाका एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाता है और यहीं पर ये दिल